स्वागत है हमारे YouTube चैनल पुश क्लासेस में। एक बार फिर से हम आए हैं आपके लिए एक ताज़ा और नया अपडेट लेके। दोस्तों, आपको बता दें कि बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी निकली हुई है कई सारे पोस्ट के लिए। रिक्रूटमेंट 2022 का ये 26 अप्रैल को ही पोस्ट किया है और इसके डिटेल्स जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा सरकारी रिजल्ट.com या फिर रोज़गार रिजल्ट.com। ये बिल्कुल जीनियन वेबसाइट है, तो मैं भी उसी सरकारी रिजल्ट.com वेबसाइट पे हूँ इस वक्त। मैंने उसका ऐप डाउनलोड कर रखा है। आप चाहें तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहें तो इसकी वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं। तो आपको बता दें नोटिफिकेशन की डिटेल्स के बारे में। देखिए, एप्लीकेशन जो है 26 अप्रैल से शुरू हुए हैं और आपका लास्ट डेट जो है वो 10 तारीख है, मई की 10 तारीख है। तो आप लोगों को अगर इच्छुक हैं इसके लिए तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल और ओबीसी और ईबीसी के लोगों के लिए है 850 रुपये, यानी कि 850 रुपये। और लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फ़ी पे करने की 10 तारीख, यानी कि लास्ट डेट जो अप्लाई की है वही फीस पे करने की है। और एससी और एसटी वालों के लिए और फिज़िकली हैंडिड लोगों के लिए 175 रुपये इसकी फ़ीस है। अब एग्ज़ाम डेट जो है वो जल्द ही नोटिफाई कर दी जाएगी। आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अगर आपको जो है इसका एग्ज़ाम देना, आप इसके इच्छुक हैं, तैयारी कर रहे हैं। और आप जो है एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो है पे थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आप जैसे भी जिस भी मोड से आप पे करना चाहते हैं कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके बाद क्या है, एडमिट कार्ड जो है आपका एग्ज़ाम से पहले जैसा कि आता है सारी चीज़ों में वही होगा। और इसकी आइए वेरियस पोस्ट की एज लिमिट की बात कर लेते हैं। मिनिमम जो है 20 साल की एज मांगी है इन्होंने और मैक्सिमम 35 साल के हो सकते हैं। और लेकिन आपकी जो है लिमिट जो इन्होंने रखी है 1/12/2021, यानी कि 1/12/2021 तक आप 20 साल के हो जाने चाहिए। तो ये जो है लिमिट है। इसके बाद एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज़ पर बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट रूल्स, जो भी उनके रूल हैं उसके हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके लिए आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो बैंक ऑफ इंडिया वैकेंसी डिटेल्स क्या है, देखिए। पोस्ट नेम इकोनॉमिस्ट जो है उसके लिए 2 पोस्ट हैं। उसके लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए इकोनॉमिक्स में विद 4 ईयर एक्सपीरियंस, 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेके। एज लिमिट उसमें आपकी 20 साल से 35 साल होनी चाहिए, यानी कि आप एक्सपीरियंस भी मांगा है तो इसलिए। और स्टैटिस्टिक सीएन जो है, यानी कि जो डाटा वगैरह स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करते हैं उनके लिए जो है 2 पोस्ट है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स विद 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए 4 साल का। और एज लिमिट है 28 से 35 साल, इसमें भी सेम ही है एज लिमिट। तो इसके बाद रिस्क मैनेजर की है, ये भी 2 पोस्ट हैं। इसके लिए आपको आप सीए हों, सीएफए हों या सीआईएसए हों, प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेट हो आपके पास और 3 साल का एक्सपीरियंस हो। एज लिमिट आपकी सेम है 28 से 35 साल। इसके बाद क्रेडिट एनालिस्ट जो है इसमें 53 पोस्ट हैं, यानी कि ऊपर वालों में 2 पोस्ट हैं, लेकिन इसमें जो 53 पोस्ट आपकी दे रखी हैं। तो यहाँ पे एमबीए और फाइनेंस होना चाहिए, फाइनेंस से आपका एमबीए होना चाहिए। पीजीडीएम इन फाइनेंस हो या फिर आप सीए हो या आईसीडब्ल्यूए हो विद 10 ईयर एक्सपीरियंस, आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि ये जो है 20 साल से ऊपर के लोगों के लिए। और ये जो पोस्ट हैं आपके 10 साल का एक्सपीरियंस मांग रही, तो 30 से 38 साल आपकी एज हो ही जाती है। तो क्रेडिट ऑफिसर्स 484 पोस्ट सबसे ज़्यादा इसकी दिख रही हैं यहाँ पे। बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी स्ट्रीम से 60% मार्क्स विद एमबीए, मतलब कोई भी बैचलर डिग्री हो किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट साइड से हो या चाहे मैथ से हो चाहे फिर साइंस से हो, लेकिन आपके पास जो है एमबीए की डिग्री होनी ही चाहिए। एमबीए हो या फिर पीजीडीबीएम हो या फिर पीजीडीबीए हो इन फाइनेंस, बैंकिंग, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स या फिर इकोनॉमिक्स में, या आप सीए हो या आईसीडब्ल्यूए हो या सीएस हो। फाइनल ईयर अपीयर्ड कैंडिडेट आल्सो एलिजिबल, यानी कि जिन्होंने पिछले साल अपीयर किया है अपना सीएस या फिर जो भी एमबीए वगैरह, तो वो भी एलिजिबल है। मोर डिटेल्स रीड नोटिफिकेशन, आपको डाउनलोड कर लेना है ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो। पहली बात मैं आपको डिटेल्स दे ही रहा हूँ। एज लिमिट जो है इसमें 20 से 30 साल है आपकी। इसके बाद टेक्निकल अप्रेजल, इसमें 9 पोस्ट हैं आपकी। आप बी या बीटेक डिग्री हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग में या पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मेटेरोलॉजिकल मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, यानी कि इनमें से ये चीज़ें आप ये डिग्री आपके पास हो। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग हो, फार्मेसी या फार्माक्यूटिकल इंजीनियरिंग हो, सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, ऑयल गैस इंजीनियरिंग, जो भी इसमें दिया है, केमिकल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक पॉलीमर इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये डिग्री के साथ साथ आप एलिजिबल हो जाएंगे। एज लिमिट आपकी 25 से 35 साल यहाँ पे रखी गई है। और आईटी ऑफिसर डाटा के लिए जो है 42 साल है। इसमें बीटेक हो, सीएससी या आईटी हो, ई एंड एस, एमसीए या एमएससी
या IT में 60% मार्क्स आपके होने ज़रूरी हैं एलिजिबल होने के लिए, एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस हो, और एज लिमिट आपकी 20 से 30 साल रखी गई है। तो सबसे ज़्यादा हमने देखा यहाँ पे पोस्ट जो है 484 क्रेडिट ऑफिसर की हैं, बाकी क्रेडिट एनालिस्ट 53, रिस्क मैनेजर 2 और स्टैटिस्टिशियन 2 और ऊपर भी 2 हैं। तो इसके बाद चलते हैं आपको नीचे लेकर के। तो बैंक ऑफ इंडिया की जो डिस्ट्रिक्ट डिटेल्स हैं, लखनऊ हो सकती है, आप दिल्ली से हैं, पटना से हैं, रायपुर से हैं, रांची से, भोपाल, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, हैदराबाद, जम्मू, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, पणजी, शिमला, तिरुवनंतपुरम, यानी कि यहाँ से आप अगर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन रीड द फुल जो नोटिफिकेशन है आपको पढ़ लेना है अप्लाई करने से पहले, सारी डिटेल्स और टर्म्स एंड कंडीशन जान लेनी है। अगर आप उसके अनुसार एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर दें। तो आपको किस तरह से रिक्रूटमेंट भरना है देखिए, उसके लिए आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है। काइंडली चेक एंड कलेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी, सारे डॉक्यूमेंट, ID प्रूफ और एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल्स आप चेक कर लो, सही सही भरना है आपको। काइंडली रीड रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट फॉर्म। आपको क्या करना है, स्कैंड अपना फ़ोटो और साइन और ID प्रूफ जो है स्कैंड करके रखना है अप्लाई करते समय। इसके बाद में सबमिट द एप्लीकेशन, मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड सबमिट। आपको जो है एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले अपना खुद सारी जानकारी एक बार पढ़ लेनी, चेक कर लेनी सारी चीज़ें चेक हैं या नहीं, क्योंकि आगे अगर आपका गलत हुआ तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। इफ़ कैंडिडेट रिक्वायर टू पेइंग द एप्लीकेशन फ़ी मस्ट सबमिट। अगर आपको रिक्वायरमेंट है फीस देने का तो आपको ज़रूर फी करनी चाहिए पेमेंट, पहली बात तो है ही, ठीक है। फाइनल प्रिंट आउट और फाइनल सबमिटेड फॉर्म, जब आप फॉर्म सबमिट कर लें उसके बाद आप उसको, आप अगर कैफ़े से कराते हैं तो वहाँ से फ़ाइनल सबमिट करवा दें, निकलवा लें प्रिंट, या फिर आप खुद करते हैं तो आप वो फाइनल सबमिट आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप जब ज़रूरत पड़े तो प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका ऐप डाउनलोड कर लीजिए, sarkaririजल्ट.com बहुत ही जीनियन वेबसाइट है, और एक रोज़गाररिजल्ट.com, ये 2 ही जीनियन वेबसाइट हैं। और आपको अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई हेयर क्लिक लिंक दी है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ से नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। इनका टेलीग्राम चैनल लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आपको ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यही बताना था। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहिए आगे अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल नोटिफिकेशन